मेरे दोस्तों, किस तरह कानून की इम्प्लीमेंटेशन होती है, आज उस पे मेरा तबसरा होगा कि इम्प्लीमेंटेशन किसी भी आर्डर की, खास करके लाड़काना में उस वक्त नहीं होती है जबकि अगर उसमें किसी भी ब्यूरोक्रेट के रिलेटिव का असर होता है। लाड़काना में एक हमारी ज़मीन पे बना हुआ पेट्रोल पंप है जो बैको पेट्रोल पंप के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि इस पेट्रोल पंप की एनओसी जो बनी थी वो झूठी थी। कोर्ट में भी पेश किए आर्डर के मुताबिक वो एनओसी झूठी थी। जब मैं झूठी एनओसी के बारे में एसएसपी लाड़काना से मिला कि ये एनओसी झूठी है और ये लाड़काना के, जिसको अथॉरिटी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर की ये रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर एफआईआर दाखिल करें, जो भी उसकी कानूनी है, इसलिए कि वो जाली बना हुआ है। कुछ दिनों के बाद मेरी जब मुलाकात हुई तो मुझे एसएसपी ने बड़ी अजीब सी बात बताई। कहता है कि ये जो पेट्रोल पंप जिसकी जाली एनओसी है, जिसको लिए आप ले आए हैं कि इसकी एफआईआर कटे, आपको पता है ये किसकी है? पेट्रोल पंप आजकल किसका है? और बताया कि मिस्टर मोहम्मद यासीन शर का है और वो बड़ा ब्यूरोक्रेट है। हम तो नहीं कर सकते उसके खिलाफ कोई भी एक्शन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसके बावजूद भी, तो आप हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि आप जाकर देखें कि हम ब्यूरोक्रेट का ख़रीदा हुआ पेट्रोल पंप कैसे उसको सील कर सकते हैं, या उसको हम उसके पीछे कैसे एफआईआर कर सकते हैं। अजीब सी महसूस हुआ। ये बात है 2011 की। आखिर वो हमने हाई कोर्ट में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल की। अब सवाल ये होता है कि जब बैको कंपनी को पता लगा कि वाकई इसकी एनओसी झूठी है, जिस पे उन्होंने लेसन लिया है, तो मजबूरन होके, जब स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया था, तो उन्होंने ये रियलाइज़ करके उन्होंने पेट्रोल पंप का जो लेसन है रिन्यू नहीं कराया, और वो लेसन जो उन्होंने रिन्यू कराना था वो उन्होंने न करवाया। उस रिन्यू न करने की वजह से 1 जनवरी 2019 से उनका लेसन टोटली एक्सपायर हो गया।
उसके बाद उन्होंने उसको बताया बाइको पेट्रोल पंप को कि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने रिन्यू तो नहीं कराया। बाइको पेट्रोल पंप ने, बाइको पेट्रोल पंप कंपनी जो है, पेट्रोलियम कंपनी, उन्होंने अपना लाइसेंस नहीं रिन्यू कराया। और 10 मार्च 2022 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव रीजनल ऑफिस कराची से एक लेटर निकलता है बाइको कंपनी को कि आपका लाइसेंस एक्सपायर तो पहले हुआ, रिन्यूअल की जो डेट थी वो भी एक्सपायर हो गई, और 1 जनवरी 2019 से आपकी ये जो स्टोरेज और सेल ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एट द प्रीमिसेस वो इलीगल हो गई है। ऑन एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस, और उनको एडवाइस की गई कि आप स्टोरेज मतलब जमा करना और पेट्रोलियम की सेल बंद कर दें इमीडिएटली, और उस मीटर की लास्ट रीडिंग्स जो हैं डीपी और एचएसडी डिस्पेंसिंग यूनिट्स की, वो हमें बता दें कि उसकी आखिरी रीडिंग क्या है, क्योंकि लाइसेंस आपका एक्सपायर हो चुका है। इसीलिए आपका ये पेट्रोल पंप चलाना, स्टोरेज करना, ये वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द पेट्रोलियम एक्ट 1934 और रूल 90 ऑफ द पेट्रोलियम रूल्स 1937, और आपको ये भी हुक्म किया कि आप उसको ओरिजिनल जो आपका लाइसेंस है वो इमीडिएटली हमारे ऑफिस में जमा कराएं, और उसकी एक कॉपी लाड़काना के डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई, और उनको बताया गया कि ये जो पेट्रोल पंप की स्टोरेज है ऐसी प्रीमिसेस पे, वो नॉन फंक्शन है, गलत है, इलीगल है, और रूल 131 ऑफ पेट्रोलियम रूल्स, ये लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, इसलिए आप इसको सील कर दें। सील का मतलब है बंद करना, मुहर लगा दें, और कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिमिलर एक्शन पर सेक्शन 26 ऑफ द पेट्रोलियम एक्ट 1934 के मुताबिक एक कॉपी उन्होंने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी दे दी गई, एक कॉपी असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी दे दी गई, और एसएचओ पुलिस स्टेशन थ्रू एसएसपी को भी थ्रू भेजी गई, और एक कॉपी डायरेक्टर जनरल एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट हेड ऑफ ऑफिस इस्लामाबाद को भी भेजी गई, और एक कॉपी मुझे भी भेजी गई। ये कॉपी कोर्ट के अंदर, एविडेंस के अंदर भी जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जगह पे आया था, उसने कोर्ट में भी जमा करा था, और कोर्ट को भी प्रेयर की, क्योंकि इसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। आप भी इसको भी आर्डर निकालें कि ये पेट्रोल पंप बंद होना चाहिए।
उसके बाद इसी डिपार्टमेंट, पेट्रोलियम डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव रीजनल ऑफिस कराची ने एक दूसरा भी लेटर भेजा, और वो लेटर उन्होंने 10 मार्च 1922 को भेजा, और दूसरा 3 महीने के बाद 25 मई 2022 को भी भेजा, और तीसरा 8 फरवरी 2023 को भी भेजा। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब लाड़काना, एसएसपी लाड़काना को कि ये पेट्रोल पंप जिसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, इसको आप सील कर दें। कुछ नहीं हुआ, क्यों? जो मालिक हैं इस पेट्रोल पंप के, उसमें एक छोटा भाई है, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट, मोहम्मद यासीन शर साहब के, जो कि सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हैं। अब जब सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर का छोटा भाई हो तो डिप्टी कमिश्नर की क्या हैसियत बनती है, एसएसपी क्या हैसियत बनती है। और दूसरी वैसे भी है, यासीन शेर साहब ने मेरे सामने उसको बताया है कि हम आपस में ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारा एक दूसरे में काम पड़ता रहता है। आप क्यों एक माइनॉरिटी के बंदे के वास्ते तुम क्यों हमारा पेट्रोल पंप सील करता है? दिस इज कॉल्ड द लॉ इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान। इसमें चलिए लाड़काना, जब ये कुछ नहीं हुआ तो मैंने जनाब डॉक्टर शोएब सटल कमीशन को लिखा, जिन्होंने लाड़काना के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी लाड़काना को लिखा कि क्योंकि ये पेट्रोल पंप पहले भी सील हो गया था, सुप्रीम के कोर्ट के ऑर्डर 7/12/2018 यानी 7 दिसंबर 2018 और 24 दिसंबर 2000 के हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर था। 3 जजेस के ऑर्डर थे कि इस पेट्रोल पंप को सील करो। इसलिए नहीं, उस वक्त इसने का जो एलिगेशन था कि आपने एक हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके वहां पे पेट्रोल पंप बनाया है, जिसकी रिपोर्ट मुख्तार कार ने भेजी है। हाँ कि वाकई डॉक्टर भगवान दास की जो एरिया है 1 एकड़ 14 घंटे, उस पर पूरी तरह जो है ना उन्होंने कब्जा करके न सिर्फ उस पर पेट्रोल पंप बनाया, उसके साथ आइस फैक्ट्री भी बनाई। पेट्रोल पंप के साथ आइस फैक्ट्री कब बनती तो नहीं है, लेकिन बड़े लोग अगर बनाए तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। उन्होंने दुकानें भी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी सील करवा दी। लेकिन 5 मार्च 2019 को बड़े लोगों के असर के उसूल तो दोबारा खुल गया। उसके बाद
ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनारिटी राइट्स की जो कमीशन बनी हुई है, डॉक्टर शोएब सैडल कमीशन, इन्होंने दोनों बातें बताई। एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और दूसरा इसका लेसन भी एक्सपायर हो चुका है। यानी दो, एक कब्जा है कि जगह पे ये पेट्रोल पंप बना हुआ है, दूसरा इसका लेसन भी एक्सपायर हो चुका है 1 जनवरी 2018 से। तो आप इसका लेसन कैंसिल करके हमें भी बता दिया। और ये लेटर 21 फरवरी 2023 को गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेटर से डिप्टी कमिश्नर लाड़काना का और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजा गया। और ये भी बताया गया लाड़काना को कि 7 दिन के अंदर हमें जवाब दें, अपनी कमेंट्स भेजें, रिपोर्ट भेजें, ताकि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस के मुताबिक उनका ये जो मामला है उसको हम सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश करें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। लेकिन 7 दिन तो क्या, आज तक उसको कोई भी डिप्टी कमिश्नर ने जवाब नहीं भेजा। उसके बाद फिर 24 मार्च 2023 को रिमाइंडर आता है और ये तीसरा रिमाइंडर है। पहला लेटर था 21 फरवरी 2023 को, उसके बाद 14 मार्च 2023 को उन्होंने दूसरा लेटर मौका, फिर 24 मार्च को 2023 को उन्होंने तीसरा लेटर भेजा। क्योंकि पहले 7 दिन में कोई जवाब नहीं दिया, उसके बाद 31 दिन गुजर गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया, और तीसरा जो है ना अभी हम भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी डिप्टी कमिश्नर ने कोई भी जवाब नहीं भेजा है। आज जो 25 जुलाई हो गई 2023 की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं भेजा जा रहा। क्यों? इसलिए कि उसका जो एक मालिक है, जो मेरी समझ में आता है, वो एक ब्यूरोक्रेट का छोटा भाई है। तो क्या करे आदमी? और ये जो कमीशन बनी हुई है, इस कमीशन को बनाया ही इसलिए किया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी राइट्स जजमेंट में आया था कि ये कमीशन बनाया जाए। अब जब कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रांच टाइप है डॉक्टर शोएब सैडल कमीशन, रिमाइंडर भेजा है। उस रिमाइंडर के ऊपर बिल्कुल लिखा है रिमाइंडर नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट मैटर मोस्ट इमीडिएट बाय फैक्स भेजा है। लेकिन क्या असर है, क्या असर है? क्योंकि माइनॉरिटीज के फायदे में है ना, माइनॉरिटीज के राइट्स है ना, कोई नहीं पूछता। और डिप्टी कमिश्नर ने इसी को इतने महीनों में
अपने फाइलों में रख दे दिया। कोई ना कोई बहाना, जाता हूं मैं पूछने के सही क्या होता। एक डॉक्टर शोएब सेटल कमीशन साहब का लेटर आया है, एक नहीं आया है, दो नहीं आया है, 3 लेटर आ रहे हैं, आपने जवाब भेजा तो हमेशा ये बताया कि सोच रहे हैं, कोशिश करेंगे कि जवाब देने की, लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो किसको कहें? वेयर इज द implementation of the rights of the minorities in Pakistan, especially in Sindh and Ladakana? तो ये सबसे बड़े मसले हैं। सिंपल एक उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसमें से बिल्कुल खामोश हो रहे हैं। अब हम क्या समझें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा है या एक ब्यूरोक्रेट की जो टेलीफोन आती है तो खामोश हो जाती है। ऐसे खामोशी ताकि को किसी का हक ही न मिले। उम्मीद ये की जाती है कि अगर कि ये वायरल हो जाए मेरी भी, और ये सारी पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज़ को भी पता लगे कि सिंध के अंदर ह्यूमन राइट्स, जिसको हम माइनॉरिटी राइट्स भी कहते हैं, वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है उनकी। तो ये है पाकिस्तान, स्पेशली सिंध में माइनॉरिटीज़ की राइट्स की। और मैं किसको वो कर सकता हूँ, जबकि एक ही अदारा है जो हमें लुक आफ्टर कर रहा है, और बना भी इसलिए है। ऐसे तो जब जाओ कमिश्नर के ऑफिस या एसएसपी ऑफिस, छोटा सा दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने एक छोटी सी ब्रांच खोली है फॉर दी माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर कोई बड़ा आदमी आए, वडेरा आए, पावरफुल बंदा आए, या किसी ऐसे बंदे को बिठाया जाए। अब इसीलिए दूसरा मसला हुआ है कि जो रेंट पे दिया गया है ये पेट्रोल पंप, वो एक बड़ा इलाके का जो वडेरा है, बड़े उसके एमएनए हैं रिश्तेदार, उसका रिश्तेदार है, तो भी इसलिए भी नहीं हो रहा है। तो अब किसको कहें? मेरा अर्ज़ ये है कि आप हमें गाइड करें कि इस हालात में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है, तो क्या करें। उम्मीद है कि मेरे दोस्त मुझे इसमें गाइड करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, और ये मैं लेटर अपनी जो कमेंट्स हैं उसके साथ पेश करूँगा।